हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी इंग्लिश का सेकंड चैप्टर द सुनामी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं सुनामी के बारे में। अंडमान निकोबार आइलैंड दिया हुआ है, इसका मैप दिया हुआ है, तो आप इसको रीड करके इसको समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। हम आगे स्टार्ट करेंगे। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. तो सुनामी क्या होता है? एक जब पानी के अंदर बहुत लार्ज पावरफुल भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उसके कारण सुनामी उत्पन्न होता है। और ऐसा ही एक सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया था, जो कि थाईलैंड के बहुत सारे हिस्से में टकराया और हमारे इंडिया के भी अंडमान निकोबार और तमिलनाडु, जो साउथ इंडिया के हमारे पार्ट्स हैं, उनमें काफ़ी उसने नुकसान पहुंचाया था। तो यहाँ पर कुछ स्टोरीज दी हुई हैं जिनमें बताया गया है कि कैसे उस सुनामी से कई सारे लोगों ने अपने साहस से, अपनी हिम्मत से अपनी जान बचाई और अपने अपने घर वालों की जान बचाई। तो उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज यहाँ पर कुछ स्टोरीज दी हुई हैं। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। तो क्वेश्चन ये है कि क्या जानवरों को पहले से पता लग जाता है कि कोई सुनामी या कोई भूकंप आने वाला है, कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है? तो इसमें कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो कि इस बात को सही साबित करती हैं। तो फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम दी अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये सारी जो स्टोरीज इसमें हम पढ़ेंगे, ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, जो आइलैंड्स हैं, वहाँ से रिलेटेड स्टोरीज हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचहॉल. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. इग्निशियस जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कैचहॉल में, जो कि एक आइलैंड है, वहाँ एक सोसाइटी में मैनेजर है और उसकी वाइफ ने उसको सुबह 6 बजे उठा दिया क्योंकि उसकी वाइफ ने कुछ अर्थक्वेक के झटके, भूकंप के झटके महसूस किए थे। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्निशियस ने क्या किया? उठते ही सबसे पहले अपना जो टेलीविज़न सेट था, जो टेबल में रखा हुआ था, उस टीवी को टेबल से उठाया और सावधानी से नीचे ज़मीन में रख दिया ताकि भूकंप की वजह से वो टीवी टेबल से गिर के टूट न जाए। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। और उसके बाद वो पूरा परिवार घर से बाहर दौड़ करके निकल गए। When the tremors stopped, जब भूकंप के जो झटके थे वो थोड़ा रुके, they saw the sea rising in the chaos and उन्होंने देखा कि समुद्र जो है वो बहुत ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठ रही हैं। इन द chaos एंड confusion, अफरा तफरी में, और उन दोनों उन्होंने क्या किया? टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. तो इग्निशियस के दो बच्चों ने अपने नाना जी और अपने मामा का हाथ पकड़ा एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगे। जहाँ से समुद्र की लहरें आ रही थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, और इग्निशियस बताता है कि उसने उनको कभी भी दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। उसकी वाइफ, उसकी पत्नी भी जो है उन समुद्र में जो सुनामी आ गया था भूकंप की वजह से, उसमें बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। केवल वो 3 बच्चे जो इग्निशियस के साथ गए थे, इग्निशियस के साथ थे, वही केवल बचे। उन्हीं 3 बच्चों की जान बच पाई। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कैचॉल्स आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है वहाँ के कैचॉल आइलैंड में वो सर्विस करता था। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। उसने किसी तरह से अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को और खुद को उन पानी की लहरों से, समुद्र की उन जानलेवा लहरों से बचाया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, द गेस्ट हाउस कुक।
लेकिन तभी उसने बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी, जो कि जो गेस्ट हाउस का कुक था जॉन, उसकी पत्नी की आवाज़ें थी। उसकी पत्नी बचाओ बचाओ बोल रही थी। तो संजीव ने वो आवाज़ें सुनी, तो संजीव ने क्या किया, संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। तो संजीव एक पुलिस वाला था, दूसरों की मदद करना उसका काम था। तो उसने जॉन की वाइफ को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं बच पाए। दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, वो दोनों भी बह गए। 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की लड़की मेघना अपने माता पिता के साथ बह गई, और 77 यानी 77 अदर पीपल भी, बाकी के लोग भी उस सुनामी में उस आइलैंड से बह गए। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। तो मेघना ने क्या किया, 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी का, किसी टूटे हुए घर का कोई दरवाज़ा भी पानी में तैर रहा था, उस दरवाजे को पकड़े हुए, उस लकड़ी को पकड़ करके उसने 2 दिन पानी में तैरते हुए बिताए। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। और इस दौरान उसने 11 बार हेलीकॉप्टर्स जो बचाव के लिए आ रहे थे, ऊपर से उड़ रहे थे लोगों को बचाने के लिए, उन हेलीकॉप्टर्स को देखा, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी और उसको नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉड टू द शोर बाय अ वेव, किसी तरह से एक पानी की लहर उसको किनारे तक ले आई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन दी शी शोर इन अ डेज, और वो काफ़ी लंबे समय तक उस किनारे पर घूमती हुई पाई गई कई दिनों के बाद। अलमास जावेद वॉज 10 years ओल्ड, अलमस जावेद जो था लड़का 10 साल का था। 10 साल की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। तो अलमस जावेद जो थी लड़की, वो 10 साल की लड़की थी और स्टूडेंट थी कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर भी एक आइलैंड है, और पोर्ट ब्लेयर में ही उसके फादर का पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नॉन कॉवरी आइलैंड, और उसकी माँ का जो घर था वो नॉन कॉवरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और फैमिली वहाँ क्यों गई थी, क्रिसमस सेलिब्रेट करने, क्योंकि ये कब की बात थी, 24 दिसंबर की बात थी, यानी क्रिसमस ईव की बात थी। तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग आइलैंड पे गए हुए थे। तो अलमस जावेद भी वहाँ गई हुई थी अपनी माँ के घर। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह जल्दी जल्दी जब वो भूकंप के झटके आए, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, वो परिवार सो रहा था। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, उन्होंने देखा, अलमास के फादर ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे की ओर जा रहा है, बहुत तेज़ी से जो है कम हो रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, और वो समझ गए कि अब जब ये पानी वापस आएगा, ये लहर जब वापस आएगी, तो ये बहुत ज़्यादा ताकत से, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ वापस आएगी। ही वोक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, तो उन्होंने हर किसी को उठाया, सबको जगाया और जल्दी जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर भागने को कहा। एज दे रैन, जैसे ही वो दौड़ रहे थे, दौड़े, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, उसके दादाजी को किसी चीज़ से उनके सिर पे लगी और वो नीचे गिर गए। हर फादर, मैं क्या कर रहा हूँ, हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पिताजी उनकी मदद करने के लिए गए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और इतने में पहली वो विशाल काय, वो तरंग पानी की लहर आई और उन दोनों को बहा ले गई। अल्माज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, अल्माज की माँ और चाची दोनों एक कोकोनट ट्री के पत्तों को पकड़ करके खड़ी रहीं। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको बुला रही थी। अ वेव अप रूटेड द ट्री, इतने में एक वेव ने उस कोकोनट ट्री को ही उखाड़ दिया, एक पानी की लहर ने। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी बह गए। अल्मास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मास ने क्या देखा, एक लकड़ी का लट्ठा तैर रहा था
सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उस लकड़ी के उस लॉग पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, जब वो जागी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कामोरता, जब वो जागी तो वो एक हॉस्पिटल में उसने खुद को पाया। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसको फिर पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज स्टिल ट्रामेटिस्ड। वो छोटी बच्ची अभी किसी से भी उस बारे में, उस घटना के बारे में बात करना नहीं चाहती, अभी भी वो बड़े सदमे में है। कॉम्प्रिहेंशन चेक, इसको आप देख लेंगे बच्चों। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, ब्रिटेन में रहने वाली है, स्कूल पढ़ने वाली लड़की। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फकेट बीच इन थाईलैंड। जब फकेट बीच थाईलैंड पे सुनामी टकराया, तो ये जो टिली स्मिथ लड़की थी, ब्रिटेन की रहने वाली थी, वहाँ आई हुई थी, तो इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। दो सी हैज़ won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? हालांकि उस लड़की को बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन उसके माता पिता ये नहीं चाहते थे कि हमारी लड़की का इंटरव्यू हो और बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया जाए, टीवी पे आए और ये सब हो। क्यों नहीं चाहते थे, इसके पीछे का कारण आपको बताना है। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब थाईलैंड से कहानी आती है। अभी तक तो इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स से स्टोरीज थी, अब आ रही है थाईलैंड की स्टोरीज। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। दक्षिणी थाईलैंड के एक बीच रिसोर्ट में ये जो परिवार था, स्मिथ फैमिली थी, जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड की है, वहाँ से आए हुए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो लड़की थी वो 10 साल की लड़की थी, स्कूल जाने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, और उसकी बहन जो थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उनके माता पिता का नाम था पेनी स्मिथ एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन दियर वे, और जो तबाही मचाने वाली जो सुनामी की लहरें थी वो अपने रास्ते पर बढ़ रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, और उस दिन सुमात्रा में जो बड़ा भूकंप आया था उसकी वजह से वो सारी ये लहरें उठ रही थी, या सुनामी की लहरें पैदा हुई थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पानी जो है काफ़ी बढ़ गया था और अंदर की ओर बढ़ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ याद करते हुए बताती हैं, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि ये बताती हैं कि वो समुद्र का जो बीच था, जो किनारा था, वो छोटा छोटा होता जा रहा था क्योंकि पानी उसमें भरता जा रहा था। आई डेंट नो वट वॉज हैपनिंग, और मुझे कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ ने इस बात का अनुमान लगा लिया था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। अब आज से 2 हफ्ते पहले जो उसने अपने स्कूल में ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा हुआ था, ज्योग्राफी पढ़ी थी एक अपने स्कूल में, तो वो उसको याद आ रहा था, वो ज्योग्राफी का लेसन उसको याद आ रहा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। टिली ने देखा कि समुद्र जो है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है और उसमें झाग बनना शुरू हो रहा है, बबल्स बन रहे हैं, और वर्लपूल यानी कि उसमें भंवर उत्पन्न हो रहा है। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946, और उसको याद आया कि उसने ऐसा ही सीन कहाँ देखा है। उसने ऐसा सीन अपनी उस ज्योग्राफी लेसन की क्लास में देखा था, एक वीडियो में देखा था उस क्लास के अंदर, जिसमें कि पुराना एक सुनामी जो 1946 में आया था हवाईयन आइलैंड में, वहाँ जो सुनामी आया था उसका जो वीडियो था, वो वीडियो उसने देखा था। तो सेम वो वीडियो
जैसा था वैसा ही यहाँ पे भी उसको दिखाई दे रहा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उनके ज्योग्राफी के टीचर ने उनको, उन बच्चों को वो वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और उनके टीचर्स ने उनको बताया था कि सुनामी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो अर्थक्वेक के कारण सुनामी आ सकता है, या फिर वॉल्केनोज के कारण आ सकता है ज्वालामुखी फटने से, और या फिर लैंडस्लाइड्स यानी बहुत बड़ा जो भूस्खलन हो जाता है, लैंड जब अपने जगह से खिसक जाती है ज़मीन, तो तब भी सुनामी पैदा हो सकता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। और टिली ने तभी जो है, जब उसको याद आया ये, तो समझ गई कि ये बहुत तबाही करने वाला सुनामी है। तो उसने अपने फैमिली को आवाज़ लगाई बीच पे। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और उसने बात की कि समुद्र के अंदर कोई भूकंप आया हुआ है, जिससे ये समुद्र में हलचल उत्पन्न हो गई और सुनामी हो गया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, शेड हर मदर पेनी। तो उसकी माँ कहने लगी कि ये इस लड़की को पता नहीं क्या हो गया है। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो उसकी माँ बता रही कि मुझे नहीं पता था कि एक सुनामी क्या होता है, लेकिन मैं अपनी बेटी को जैसा विचलित या बेचैन देख रही थी, जितनी परेशान उसको मैं देख रही थी, तो मुझे लगा, उतनी डरी हुई जो मेरी बेटी थी वहाँ पे, तो उसको देख करके मुझे लगा कि वाकई में कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिल्ली के पेरेंट्स ने टिल्ली को और उसकी बहन को वहाँ से लेकर के चले गए टू द स्विमिंग पूल एट दी होटल। स्विमिंग पूल पर चले गए, होटल में। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट्स ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और उस बीच पे जितने और भी टूरिस्ट थे, उन सब ने उनके साथ उस बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। तो तब ये लगा कि जैसे पूरा समुद्र ही उनके पीछे पड़ गया हो, और मैंने आवाज़ लगाई कि भागो भागो की आवाज़ वहाँ पर होने लगी। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। फैमिली ने कहाँ शरण ली? उस होटल के थर्ड फ्लोर में शरण ली। थर्ड फ्लोर में जा कर के रुके। द बिल्डिंग withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. और वो बिल्डिंग पर भी 3 बार सुनामी की लहरें टकराई, लेकिन वो बिल्डिंग मजबूत बनी हुई थी, तो वो टिकी रही 3 सुनामी की टक्करों के बाद भी। और यदि वो लोग बीच पे ही रहे होते, अगर वो बीच पे ही रह गए होते, तो फिर वो भी नहीं बच पाते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट्स हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। बाद में वो स्मिथ फैमिली जो थी, वो बाकी के टूरिस्ट से मिली, और उन लोगों से मिली जिन लोगों की पूरी परिवार ही उसमें खो गया था, उनका परिवार उसमें बह गया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, दे हैड बीन फोरवार्न्ड। तो यहाँ पे बाकी सारे लोगों ने टिल्ली का और उसके ज्योग्राफी लेसन का थैंक्स किया, कि उसकी वजह से उनको पहले ही जो है उस बात का आभास हो गया था, पहले ही उनको चेतावनी मिल गई। टिल्ली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। और टिल्ली जब वापस अपनी इंग्लैंड गई, अपनी क्लासरूम में गई, और अपने बच्चों को अपने साथी बच्चों को, अपने दोस्तों को उसने वो अपनी डरावनी कहानी बताई। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन चेक, इसको भी आप देख लेंगे। थर्ड स्टोरी, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। ये बच्चा और ये एक उसके पास एक कुत्ता है, जो पिक्चर में दिखाया गया है, तो इसको आप देखिए केयरफुली और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, एदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो इससे भी देख करके यही समझ में आता है कि इसको, ये भी बच्चा सुनामी की उस लहरों से ही किसी प्रकार से बच पाया होगा। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी र्यून्ड हट्स। तो ये एक स्टोरी आपने क्रिएट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। जब इंडिया और श्रीलंका के जो तटीय इलाके थे, यानी
समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र थे वहाँ जब ये तरंगें टकराने वाली थी, जब सुनामी की लहरें, तो उससे पहले ही जो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स थे उनको कुछ न कुछ महसूस होने लग गया था, और वो जानने लगे थे कि कुछ न कुछ होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो किसी प्रकार से सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए प्रयास करने लगे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, जो आंखों देखी, जो जिन लोगों ने अपने आंखों से देखा इन घटनाओं को, उनके कहे अनुसार एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, कि हाथी जो थे वो चिंघाड़ते हुए भाग रहे थे, दौड़ रहे थे और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर जा रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्ते जो थे घर से बाहर निकलने में मना कर रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे। फ्लेमिंगोज abandoned their low lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out। और जू के एनिमल जो थे वो जू के अंदर ही जो है दुबक के बैठ रहे थे, अपने अपने जहाँ जहाँ शेल्टर्स थे उनके वहाँ जा रहे थे और बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। फ्लेमिंगोज भी अपनी नीची उड़ानों में जाना नहीं चाह रहे थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि एनिमल्स जो होते हैं उन पर उनके पास एक सिक्स्थ सेंस भी होता है, जिससे कि उनको पता लग जाता है कि क्या कुछ आगे होने वाला है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। और कुछ लोगों का मानना यह है कि एनिमल्स के पास सुनने की शक्ति या तरंगों को महसूस करने की, वेव्स को फील करने की एक पावर होती है, कैपेसिटी होती है, जिससे कि वो लोग जान जाते हैं कि पहले कि क्या होने वाला है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन। दे कैन सेंस, वो महसूस कर सकते हैं, पता लग सकता है उन लोगों को, जानवरों को बहुत पहले ही पता लग जाता है कि जो भी डिजास्टर होने वाला है, जो भी आपदा आने वाली है, उसका मनुष्य से बहुत पहले ही पता लग जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। हम श्योर तो नहीं कह सकते कि क्या कि एनिमल्स के पास कोई सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं होता है, बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead। लेकिन एक जो डाटा हमारे पास में निकल के आता है, उस डाटा के थ्रू बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जब ये जाइंट वेव्स, जो ये सुनामी आया था, इस सुनामी ने 1,50,000 लोगों की जान ली थी दर्जन भर देशों में। 1 डोजन कंट्रीज़ में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत ज़्यादा जानवरों की मरने की कोई ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं थी। अलॉन्ग इंडियाज़ कैडलोर कोस्ट, इंडिया का जो कैडलोर कोस्ट है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, जहाँ बहुत सारे लोग जो हैं मारे गए थे। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, तो वहीं बफेलोज, भैंसें थी, बकरियां थी, कुत्ते थे, वो उनको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, अनहार्म्ड जो है मिले थे। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वहाँ बहुत सारे वेराइटीज़ के एनिमल्स पाए जाते हैं। एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं, 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की भी 130 प्रजातियाँ वहाँ पर पाई जाती है। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच इनसाइड द पार्क। तो उस पार्क के अंदर जो बीच है, पतंगला बीच है, वहाँ से 60 विजिटर्स जो वहाँ घूमने आए थे वो वॉश्ड अवे हो गए थे, यानी कि बह गए थे उस सुनामी में। बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी जानवर की जो है वहाँ पर डेड बॉडी नहीं मिली थी। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, केवल 2 पानी के जो भैंसे थे, पानी में जो भैंसे रहते थे, उन भैंसों के अलावा कोई भी ज़्यादा डेड बॉडीज जानवर की वहाँ पर नहीं मिली। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। और ये देखा हुआ जिन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि 1 घंटा पहले, जब वो सुनामी वहाँ टकराने वाला था, उससे 1 घंटा पहले याला नेशनल पार्क में तो 3 हाथी जो वहाँ थे वो उस बीच को छोड़ करके भाग रहे थे।
A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his two dogs would not go for their daily run on the beach. जो गाल एक श्रीलंका का एक सिटी है, वहाँ उसके नज़दीक में एक जेंटलमैन रहते हैं, कोई सज्जन रहते हैं, तो वो बता रहे थे कि उनके दो कुत्ते जो हैं जो डेली अपने एक रूटीन पे जाते हैं बाहर दौड़ने के लिए, रन करने के लिए बीच पर, तो उस दिन वो भी नहीं जा रहे थे. दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग. वैसे सामान्य रूप से वो कुत्ते बाहर जाना बहुत अच्छा पसंद करते हैं. ही शेड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ. और उन्होंने कहा कि उस दिन वो दोनों कुत्तों ने बाहर निकलने से ही मना कर दिया, बिल्कुल कतई घर से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुए, और शायद इसी वजह से उनकी जान भी बच गई और मेरी जान भी बच गई. तो ये थी स्टोरी. फिर इसमें कॉम्प्रीहेंशन चेक आता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको आप देख लेंगे. उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप बना लेंगे. फिर आगे आता है ज्योग्राफी लेसन, तो इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बच्चों. ठीक है, ओके, बाय.